एमआरजी एजुकेशन क्लास में आप लोग का स्वागत है। देखिए आज इतिहास का पेपर लेके आए जो कि हिस्ट्री का निचोड़ है। आप लोग को कोई भी एग्जाम में हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं बचने वाला है। आज की वीडियो देखने के बाद आप लोग को ऑल टू ऑल हिस्ट्री का पेपर का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी एग्जाम हो, उसका हल आज की वीडियो में मिल जाएगा। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ये देखिए क्या है, इतिहास का है। एमआरजी एजुकेशन क्लास में आप लोग का स्वागत है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडेटस। ये जो लूसेंट का 1 से लेके लास्ट तक, लूसेंट का हिस्ट्री पेपर के स्टार्टिंग पीरियड से लेके लास्ट तक का ये क्वेश्चन हम लिख के लाए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए वही क्वेश्चन है। आप लोग देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता प्रसिद्धि सुनियोजित शहर हेतु, किसके होते सुनियोजित शहर हेतु। सिंधु सभ्यता के लोग व्यवसाय करता था, व्यापार व्यवसाय करता था। सिंधु वासियों का मुख्य फसल था गेहूं और जौ था। क्या था? गेहूं और जौ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी चार्ल्स मेसन ने 1025 ईस्वी में दिया था। चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी दिया था। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई का प्रभाव थे सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल। हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्ययुगीन थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। मिस्र की राजा कहलाते थे फराओ। ख्रोष्टी लिपि लिखी जाती थी। दाएं से बाएं स्वास्तिक चिन्ह देन है सिंधु सभ्यता की। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा आग का जलाना, जो पूरा पाषाण काल में इनका आविष्कार किया गया था। एमआरजी एजुकेशन क्लासेज में आप लोग देखिए, आप लोग को लूसेंट का निचोड़ लेके आए हैं आज के वीडियो में। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। सबसे पहले पालतू बनाया गया, इस जानवर को, कुत्ता को पालतू बनाया गया था। सिंधु सभ्यता थी, आधे ऐतिहासिक था। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। कहाँ स्थित है? रावी नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथर था। कौन सा था? लोथर था। हड़प्पा के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? हड़प्पा के लोग लोहा धातु को नहीं जानते थे। गद एवं पद शैली देखिए, गद एवं पद वाला वेद है यजुर्वेद। शपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। तंत्र मंत्र संगठित है अर्थवेद से। भारतीय संगीत का जनक सामवेद है। गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से, जिसका रचना ऋग्वेद का रचना किए थे विश्वामित्र किए थे ऋग्वेद का रचना। ये भी है, ये क्वेश्चन पूछ देता है। गायत्री मंत्र समर्पित है सावित्री को, जो कि सूर्य देवता है। गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है अर्थवेद से। जादू टोना का भी मिलता है अर्थवेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। भविष्य देखिए, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ था अलवर संतों ने। ये भविष्य में आप लोग को ये वीडियो का आप लोग ढेर सारा बेनिफिट है। ये वीडियो से आपका क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं। देखिए, आर्यों की जानकारी का स्रोत है ऋग्वेद। ऋग्वेद का सर्वाधिक बार वर्णित नदी है सिंधु नदी। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी है सरस्वती नदी। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता है इंद्र, जिसे पुरंदर भी कहते हैं। इंद्र को पुरंदर भी कहते हैं। ऋग्वेद में सबसे वाद निर्मित मंडल है 10वां मंडल। ऋग्वेद में सोम को समर्पित मंडल है 9वां मंडल। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से। किससे लिया है? मुंडक उपनिषद से। एमआरजी एजुकेशन क्लासेज में प्राचीन हिंदी विधि का लेखक है मनु था। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। पुस्तक मितांगछरा के लेखक विज्ञानेश्वर है। महाभारत का अन्य जय संहिता है। महाभारत की रचना कौन किया था? वेद व्यास किए थे। उसको फारसी में अनुवाद रजनामा कहा जाता है। महाभारत का फारसी में अनुवाद को क्या कहा जाता है? रजनामा कहा जाता है। आर्यों का भारत आगमन है। आर्य कब भारत आगमन किए थे? 1500 ईसा पूर्व से पहले आर्य पहले बसे थे पंजाब एवं पाकिस्तान अफगानिस्तान में, जो कि पंजाब जो कि पाकिस्तान के एरिया की तरफ, अफगानिस्तान उस एरिया में बसे थे। ये देखिए, इसमें कुछ और क्वेश्चन बच गया है, जिसमें कि देखिए विश्वामित्र द्वारा रचित जो, ये देखिए विश्वामित्र द्वारा जो रचित ऋग्वेद था, उसके तीसरे मंडल में सूर्य देवता का उल्लेख है। किसका है? सूर्य देवता का उल्लेख है। और 90वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 90वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 9वें मंडल में किसका है? देवता सोम का उल्लेख है। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं का खिल कहा जाता है। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता? 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचा को खिल कहा जाता। क्या कहा जाता? खिल कहा जाता था। और 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जो कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शुद्ध के लिए था। ऋग्वेद में अधन, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद में गाय के लिए अधन शब्द का प्रयोग किया जाता था।
ऋग्वेद में गाय के लिए किसको अधन शब्द का प्रयोग किया जाता था? ये था क्वेश्चन, कुछ बच गया था। ऋग्वेद में आर्यों की भाषा थी संस्कृत। आर्य लोग भारत आए थे, मध्य एशिया से आए थे। शून्यवाद का प्रतिपादक थे, नागा अर्जुन थे। गौतम बुद्ध का जन्म लुबनी में हुआ 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुआ 483 ईसा पूर्व में। बुद्ध की मृत्यु की घटना है महापरिनिर्वाण। बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। बुद्ध द्वारा गृहत्याग की घटना महानिष्क्रमण कहलाता है। गृहत्याग की घटना क्या कहलाता है? महानिष्क्रमण कहलाता है। MRG एजुकेशन क्लास में देखिए, बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। किस भाषा में दिया था उपदेश? पाली भाषा में दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया था श्रावस्ती, एक जगह है श्रावस्ती में दिया था। बुद्ध बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे, बुद्ध धम्म और संघ। क्या थे? बुद्ध धम्म और संघ। ये बार बार पूछते हैं क्वेश्चन में, एग्जाम में। ये देखिए, बुद्ध धर्म ग्रहण करने वाले प्रथम महिला थे महाप्रजापति गौतमी। प्रथम बौद्ध संगति थी 483 ईसा पूर्व, जो कि अजातशत्रु के समय में हुआ था और राजगिरी में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व कालाशोक के समय में वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व अशोक पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक के समय में ये पाटलिपुत्र उसका राजधानी तो वहाँ हुआ था। चौथा बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में 76 ईसा पूर्व में कुंडनवन कनिष्क के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध के पूर्व जन्म का आधारित कथा है जातक। बुद्ध के पुनर्जन्म का आधारित कथा था जातक। बुद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है पिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक एवं अभिधम्म पिटक। यह था। वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाओं का वर्णन किया गया है। अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का वर्णन किया गया था। 200 ऋचाओं के किया गया था। यजुर्वेद में मंत्र बलि समय का अनुपालन के लिए होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल था चैत्र मंडल। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष है। आजीवक पंथ का प्रवर्तक मखलित गोसाल थे। मखलित घोष या मखलित गोसाल। हिजरी संवत शुरुआत हुई 622 ईसा पूर्व। सिखवाद का प्रवर्तक 1500 ईस्वी या 16वीं शताब्दी में, 1500 ईसा पूर्व या 16वीं शताब्दी में हुआ था। देखिए, इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईसा पूर्व मक्का में हुआ था। मक्का में हुआ था। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव थे। जैन धर्म के अंतिम 24वां तीर्थकार महावीर थे। जैन तीर्थकार की जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र कहलाता है। जीवनी का उल्लेख क्या कहलाता है? कल्पसूत्र कहलाता है। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में। महावीर का जन्म वैशाली में कुंडलवन 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर का मृत्यु पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर ही किस राजघराने से थे? क्षत्रिय राजघराने से थे। महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली उनका दामाद था, वो प्रथम अनुयायी बना था। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने उपदेश दिए थे, बिम्सार के शासनकाल में दिए थे उपदेश। जैन धर्म के तीर्थ ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के 2 समुदाय थे, श्वेतांबर एवं दिगंबर। जैन धर्म के चरम लक्ष्य है मोक्ष। जैन धर्म सभा 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में हुआ था। दूसरी जैन सभा की स्थापना कब हुआ था? 512 ईसा पूर्व बल्लभी गुजरात में हुआ था। जैन साहित्य को कहा जाता आगम। क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व बेबीलोन में हुआ था, बेथलेम में हुआ था। देखिए, ईसा मसीह का सूली पर चढ़ाया था 35 ईस्वी में पोर्टियस द्वारा चढ़ाया गया था। ये देखिए, ईसा मसीह आए थे। ईसा मसीह के बारे में कुछ जान लेते हैं और इसमें जो कि ना 2 ही पॉइंट्स लिखा गया है। ईसा मसीह का देखिए, ईसाई धर्म का संस्थापक ईसा मसीह था। इसका प्रमुख ग्रंथ था बाइबिल। क्या था? प्रमुख ग्रंथ था बाइबिल। और ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ? जेरूसलम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्मदिन को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। किसके? ये इंपॉर्टेंट है। किसके जन्मदिन पर मनाया क्रिसमस? ईसा मसीह के जन्मदिन पर क्रिसमस मनाया जाता है। इनके माता का नाम मेरी था। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी था। इनका पिता का नाम जोसेफ था। इसके पिता का नाम जोसेफ था। और ये ईसा मसीह ने अपने जीवन का प्रथम 30 वर्ष तक बढ़ई के रूप में काम किया था। 30 रोग कारपेंटर बढ़ई के रूप में काम किया था। और इन ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे, एंड्रूज एवं पीटर्स। कौन थे? एंड्रूज
एवं पीटर्स थे। इसका गवर्नर कौन सा थे? कौन सा थे? क्विंटियस ने इसको सूली पर चढ़ाया था। और ईसा मसीह का सबसे पवित्र चिन्ह है क्रॉस। और ईसा मसीह तिरुवत विश्वास रखते कौन सा वाक था वो भी देख लेते। ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा, ये था, ये मुख्य बातें था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मगध की राजधानी राजगिरी ग्रीविज थी। 16 महाजनपद की सूची। अंगुत्तर निकाय बौद्ध जो कि भगवती सूत्र में है। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने। पाटलिपुत्र बसा है गंगा और सोन नदी के संगम पर। अमित घात के रूप में प्रसिद्ध है बिंदुसार। कौन है? अमित घात के रूप में कौन सा बिंदुसार है। कुछ पारसिक धर्म का कुछ पॉइंट्स छूट गया था वो लिख लेते हैं। ये देखिए, पारसी धर्म के पैगंबर जरथुरुष्ट था जो कि ईरानी थे। कौन था? जरथुरुष्ट था जो कि ईरानी थे। इसका शिक्षा संकल्प जिद्रा अवेस्टा नामक ग्रंथ है। क्या? जिंद्रा अवेस्टा नामक ग्रंथ में है। पारसियों के धार्मिक ग्रंथ है। देखिए, इनके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते थे। कौन था? अहूर को मानते थे। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक कहा जाता है। क्या कहा? इस धर्म के अनुयायी को अग्नि पूजक कहा जाता था। अग्नि पूजक कहा जाता था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारी एजुकेशन क्लास में अवंती की राजधानी उज्जैन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। ये देखिए नंद वंश देख लिए। भारत का सर्वप्रथम आक्रमण किया था किसने? ईरानी ने। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम विदेशी शासक सिकंदर था। सिकंदर एवं पोरस के बीच युद्ध हाइडियास्पिस का युद्ध या विस्तृता, ये झेलम नदी पर हुआ था। ये विस्तृता का युद्ध भी कहते हैं, झेलम नदी के युद्ध पर लड़ा गया था। ये देखिए थोड़ा सा इसका पॉइंट देख। ये देखिए मगध के बारे में कुछ हम जानकारी ले लेते हैं। ये देखिए मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक विदरथ था। कौन था? विदरथ था। इसकी राजधानी गिरिविज था। विदरथ की राजधानी कौन था? गिरिविज था। जी, हर्यक वंश का संस्थापक बिम्बिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी में, बिम्बिसार जो है सबसे शक्तिशाली 544 ईस्वी में वो गद्दी पर बैठा था। महात्मा बुद्ध के सेवा में बिम्बिसार ने राजवेद जीवक को भेजा था। महात्मा बुद्ध के उपचार के लिए राजवेद जीवक को बिम्बिसार ने उनको भेजा था। नेक्स्ट देखिए इसका इंपॉर्टेंट। हर्यक वंश का अंतिम शासक उनका पुत्र नागदशक था। कौन सा? नागदशक था। उनका नागदशक था। और देखिए शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ जो कि शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था जो नंद वंश। देखिए नंद वंश का संस्थापक महापद्नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक, नंद वंश देख लेते इसी में। नंद वंश का संस्थापक महापद्नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। इसने चंद्रगुप्त युद्ध के पराजित किया और मगध पर नए वंश मोर वंश का संस्थापक किया था। और सिकंदर के बारे में आप लोग देखिए एमआरजी एजुकेशन क्लास में सिकंदर के बारे में कुछ जानकारी हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। क्या? सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ? 356 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता का नाम फिलिप था। और इन फिलिप जो कि मकदूनिया का शासक था। कहाँ का शासक था? मकदूनिया का शासक। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिकंदर जो अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व प्रारंभ। सिकंदर भारत विजय अभियान 356 ईसा पूर्व में 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। और सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेतन था। कौन था सेनापति? सेल्यूकस निकेतन था। और इसके हाइडियास्पिस का युद्ध जो कि ब्यास नदी के अति पे हुआ था। सिकंदर मार्ग स्थल द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। 325 ईसा पूर्व में भारत से वो लौटा। सिकंदर का मृत्यु 323 ईस्वी में बेबीलोन 33 वर्ष की अवस्था में उनका मृत्यु हो गया। और सिकंदर के प्रिय घोड़ा बहु केफला कहलाता था। और सिकंदर का सेनापति जो कि जल सेनापति था उसको न्याकस कहते थे। क्या कहते? उसे न्याकस कहते थे।
ये सिकंदर का मुख्य पॉइंट हुआ। सिकंदर का मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हो गया था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश की राजधानी मिलती है विष्णुपुराम से। देखिए, सुदर्शन झील का निर्माण किया था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त का अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य के क्या था, गुरु एवं महामंत्री था चाणक्य। देखिए, मौर्य वंश के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि 345 ईस्वी में किया था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त को सिंडो कोटस कहा है। क्या था? जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सिंडो कोटस कहा है। इसके पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। देखिए, इसका और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें, चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में 305 ईसा पूर्व में सिलिकस निकेतन को हराया था। सिलिकस निकेतन को हराया था। और प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सिलिकस निकेतन को 500 हाथी उपहार में दिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला के उपास के द्वारा हो गया था। श्रवण बेलगोला के उपास के द्वारा हो गया था। सभ्यता का वध किया था, उसको लास्ट में हमने डाल दिया है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन में प्रयुक्त रंग था लाल। चावल के साक्ष्य मिलते हैं लोथर एवं रंगपुर से। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक मान प्राप्त काल है 2500 बीसी से 750 बीसी तक 2500 बीसी से 1750 बीसी तक है। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान के लड़काना जिला में। मोहनजोदड़ो की खोज की थी रखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। नर्तकी के कांस्य मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। देखिए, सिद्धप सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो की अन्नागार। मोहनजोदड़ो की सबसे प्रमुख स्मारक है बृहत स्नानक। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहत स्नानागार है बड़ी इमारत। देखिए, मेसोपोटामिया का अर्थ है 2 नदियों के बीच की भूमि। हड़प्पा की खुदाई हुई थी दयाराम साइनी ने 1921 ईस्वी में। सिंधु घाटी के लोग ने पूजा की थी मातरी देवी की। पुराणों की संख्या जो कि गुप्त काल में स्थापना हुआ था 18 था। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। पुराणों के रचयिता लोहर्ष एवं अग्रसर्वा था। वेदों एवं वेदांगों की संख्या, वेद की संख्या 4, वेदांगों की संख्या 6 है। उपनिषद की संख्या 108 है। पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान था अलबुनी। उपनिषद की विषय वस्तु दर्शन था। ब्राह्मण, देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। सबसे प्राचीन वेद था ऋग वेद, जिसमें सूक्त की संख्या 1028 है। भारत का मेकावली कहा जाता है चाणक्य को। चाणक्य कोटिल अर्थात किस पर है? प्रशासन के ऊपर। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा ली थी भद्रभाऊ से। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी मेगास्थनीज था, जो पुस्तक लिखे थे मेगास्थनीज इंडिका नामक पुस्तक लिखे थे मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला, जिसे सलेखना कहा जाता है। ये आप लोग को बता दिए थे जब चंद्रगुप्त को टॉपिक उठाए थे। अपने जीवन के अंतिम दिन वे जैन धर्म अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया अशोक ने धर्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध के बाद 261 ईसा पूर्व। MRG एजुकेशन क्लास में आपको देखिए हिस्ट्री का निचोड़ लेके आए हैं। आप लोग निश्चित ही शेयर करिए और अपने दोस्तों में देखिए अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा महेंद्र एवं संघमित्रा को। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ है 7वां। अशोक का जन्म अशोक का नाम अशोक है, ये किस अभिलेख है? मास्की एवं गुजरात अभिलेख से मिलता है ये। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया भाबरू अभिलेख में। कलिंग की विजय का वर्णन है 13वां अभिलेख में। सांची का स्तूप बनाया था अशोक ने। श्रीलंका, देखिए, श्रीनगर की स्थापना अशोक ने और श्रीलंका भेजे थे महेंद्र एवं संघमित्रा को। अशोक, देखिए, श्रीनगर की स्थापना अशोक ने, देखिए, कलहन के राजा तरांगनी से किया था। अशोक के शिलालेखों का खोज टी कैथलर ने 1750 ईस्वी में किया था। टी कैथलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक ने, देखिए, अशोक के अभिलेख का सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स ब्रिसेस ने 1837 ईस्वी में। अशोक का मृत्यु
232 ईसा पूर्व में हो गया था। हरिसेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की जानकारी देता है। देखिए क्या है, हरिसेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की जानकारी देता है, समुद्रगुप्त के बारे में यह जानकारी देता है। वंश का अंतिम शासक विदरथ था। शुंग वंश का नींव डाला था पुष्यमित शुंग ने। भरुत स्तंभ का निर्माण किया था पुष्यमित शुंग ने। भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाले प्रथम यवन शासक था डेमेट्रियस को पराजित किया था पुष्यमित शुंग ने। पुष्यमित शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था 2 बार। सातवाहन वंश का स्थापना किया था सिमुख ने। 10 राग युद्ध लड़ा गया था पर्शनी रावी नदी के तट पर। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे हिंदी यूनानियों ने। एमआरजी एजुकेशन क्लास में आप लोग हैं। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाया कुषाणों ने। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी के गुप्त काल में शीशे के सिक्के चलाए थे सातवाहनों ने। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलाया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। आना का सिक्का चलाया था शाहजहां ने। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसेस। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी है कुषाण काल में। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी थी पुरुषपुर। कनिष्क की दूसरी राजधानी थी मथुरा। शक संवत चलाया गया कनिष्क ने 78 ईस्वी में। मूर्तियों का निर्माण हुआ था कुषाण काल में। मंदिर का निर्माण हुआ था गुप्त काल में। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासन में। दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ गुप्त काल में। किसके काल में हुआ था? गुप्त काल में दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ था। राष्ट्रीय पंचांग आधारित है शक संबंध पर। चरक थे आयुर्वेद के जनक। सिल्क मार्ग का निर्माण करवाया था कनिष्क ने। हमारी एजुकेशन क्लास में आप लोग का स्वागत है। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। देखिए गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण से। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, जो कि एडम स्मिथ ने कहा है। सिक्कों का बिना बचाते हुए दर्शाया गया है समुद्रगुप्त को। भारत का बिस्मार्क है वल्लभ भाई पटेल। भारत का आइंस्टीन है नागार्जुन। भारत का मिल्टन है अश्वु घोष। ईरान का नेपोलियन है नादिर शाह। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। चीनी जाति फाहियान भारत आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईस्वी में। गुप्तकालीन देखिए गुप्तकालीन चांदी का सिक्का रूपक, स्वर्ण का सिक्का दिनार कहा जाता है। चांदी गुप्त काल में चांदी के सिक्का को रूपक और स्वर्ण के सिक्का को दिनार कहा जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमार गुप्त था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने देखिए 770 से 780 की ईस्वी के बीच में किया था। लमसम 40 साल लग गया था। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लोह स्तंभ बनाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गगई कोड कहा जाता राजेंद्र प्रथम को। गुप्त काल में राजकीय भाषा थी संस्कृत। देखिए एमआरजी एजुकेशन क्लासेस में आज के वीडियो में लूसेंट का हिस्ट्री पेपर का निचोड़ लेके आए हैं। देखिए भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक पुष्यभूति था। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित किया था कनौज। कहाँ किया था? स्थानांतरित किया था कनौज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमि देने की सामंती प्रथा को प्रारंभ किया था हर्षवर्धन ने। हिंसा किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में, जो कि 606 से 647 ईस्वी में हर्षवर्धन का शासनकाल हुआ था। हिंसंग द्वारा रचित पुस्तक थी श्रीयुगी। यात्री का राजकुमार कहा जाता है हिंसांग को। नीति का पंडित शाकमुनि कहा जाता है हिंसांग को। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था वानभट्ट था। हर्षवर्धन का भूराजस्व दर था 1/6 था। भूराजस्व दर 1/6 था। पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन करता था। कहाँ करता था? वो जगह था प्रयाग में करता था। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम, जो कि तमिलनाडु में है। नटराज की मूर्ति थी जो कि चोल की थी।
राष्ट्रकूट वंश के राजधानी मानकेत संस्थापक दान कौन था? दंतीदुर्ग था। चालुक्यों की राजधानी वातापी था। कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक तेलप द्वितीय था। कौन था? तेलप द्वितीय था। ये देखिए MRG एजुकेशन क्लास में चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। भारत में प्रथम सैनिक शासन, देखिए भारत में प्रथम सैनिक शासन लगाया ग्रीकों ने। किसने लगाया था? ग्रीकों ने। नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी चोल वंश की। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। हुनों का आक्रमण हुआ था स्कंदन गुप्त के समय में। किसके समय में हुआ था? स्कंदन गुप्त के समय में। हुनों का प्रथम शासक था तोरमान। सैयद वंश का संस्थापक था खिजी खान। सैयद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह था। टोपी सीखकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद था। देखिए मिहिर मुल्ला पराजित हुआ था यशोवर्मन द्वारा। मिहिर मुल्ला पराजित हुआ था यशोवर्मन द्वारा। बड़ा मिहिर थे खगोलविद। संगम युग का महान शासक था करिकाल। संगम का तात्पर्य था कवियों की खोष्ठी। प्रथम देखिए एवं तृतीय संगम हुआ था मदुरै में। द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम में जो कि अलवेह में है। प्रथम संगम देखिए प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि थे। जजिया कर प्रचलन किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के समय में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम जो कि 712 ईस्वी में किया था। मोहम्मद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण देखिए 10 से 1 ईस्वी में किया था। मोहम्मद बिन गजनी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनी के बारे में आप कुछ जान लेते हैं हम लोग। इस समय सिंध पर दाहिर का देखिए अरब आक्रमण के समय पर सिंध पर दाहिर का शासन था। दाहिर का शासक था देखिए मोहम्मद गजनी। देखिए मोहम्मद गजनी जो कि 932 ईस्वी में 932 ईस्वी में मोहम्मद अब्दगिन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य का स्थापना किया था। गजनी साम्राज्य का स्थापना किया था। देखिए प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब के में शाही वंश का शासक था जो कि जयपाल शासन कर रहा था। अल्पगिन गुलाम वंश देखिए अल्पगिन का गुलाम तथा दामाद सुप्तगिन था जो कि 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा था। 977 ईस्वी में जो कि अल्पगिन जो कि गजनी के गद्दी पर बैठा था। मोहम्मद गजनी सुप्तगिन का पुत्र था जो कि 977 ईस्वी में जो गद्दी पर बैठे उनका पुत्र था। सुप्तगिन का पुत्र था मोहम्मद गजनी जिसका जन्म मोहम्मद गजनी का जन्म 971 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गजनी का जन्म कब हुआ था? 971 ईस्वी में। अपने पिता के काल में मोहम्मद गजनी खुरासन का शासक था। कहाँ का शासक था? खुरासन का शासक था। खुरासन का शासक था मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में 27 वर्ष की अवस्था में मोहम्मद गजनी 998 ईस्वी में गजनी के गद्दी पर बैठा। मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। प्रथम आक्रमण मोहम्मद गजनी 10 ईस्वी में किया था। 1000 ईस्वी में किया था मोहम्मद गजनी प्रथम आक्रमण। और मोहम्मद गजनी का देखिए नेक्स्ट मोहम्मद गजनी का 10 से 1 ईस्वी में शाही के राजा जयपाल के विरुद्ध वो क्या था? आक्रमण किया था। जिसमें जयपाल को पराजित हो गया। जयपाल को पराजित हुई। और मोहम्मद गजनी ने 10 से 8 ईस्वी में नगरकोटा देखिए नगरकोट के विरुद्ध हमले किया था। मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताया जाता है इसको। पहली महत्वपूर्ण जीत बताया जाता। मोहम्मद गजनी थानेश्वर के काश स्वामी देखिए स्वामीन की काश निर्मित आदम कद की प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगपुर में रखवाया था। कहाँ रखवाया था? रंगपुर में रखवाया था। मोहम्मद गजनी ने 10 से 25 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर लूटा जिसमें 20 लाख 10 से 25 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर लूटा जिसमें 20 लाख दिनार उसको हाथ लगा था। उसके लौटते समय जाटों ने आक्रमण कर दिया था और उनसे कुछ उनको छीन लिया गया था। और 10 से 27 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया था। 10 से 27 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध आक्रमण किया था। और 10 से 30 ईस्वी में मोहम्मद गजनी की मृत्यु होगी। और 10 से 30 ईस्वी में मोहम्मद गजनी की मृत्यु हो गई। ये था मोहम्मद गजनवी का महत्वपूर्ण काल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये देखिए मोहम्मद गोरी के बारे में कुछ जानकारी है। मोहम्मद गोरी गजनी के अधीन एक छोटा सा राज था। मोहम्मद गोरी गजनी के अधीन एक छोटा सा राज था। 1173 ईस्वी में शाहबुद्दीन मोहम्मद गोरी जो कि शासक बना था जिसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था मोहम्मद गोरी और जिसे मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गोरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में किया गया था।
पाटन गुजरात पर किया गया, जहाँ के शासक भीमदूतिया ने उसे बुरी तरह पराजित कर दिया था। भीमदूतिया ने उसे बुरी तरह पराजित कर दिया था। उसके बाद उसने प्रथम बार देखिए 1191 ईस्वी में 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने प्रथम तराइन का युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई और पृथ्वीराज चौहान का विजय हुआ। दूसरा 1192 ईस्वी में हुआ, जिसमें गौरी विजय हुए। उसके जयचंद्र ने उनकी सहायता किया था। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ, जिसमें गौरी ने जयचंद को हरा दिया। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को सेनापति था स्कंदर। सेनापति कौन था? स्कंद था। सेनापति कौन था? स्कंद था। देखिए, गौरी का मृत्यु 1206 ईस्वी में हो गया। कब हुआ? 15 मार्च 1206 ईस्वी में हो गया था। सोमनाथ का मंदिर लूटा था मोहम्मद गजनी ने। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया दौलताबाद। तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1338 ईस्वी में, 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। किसने किया था? 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। जो देखिए, जौनपुर का संस्थापक फिरोज शाह तुगलक था। हैदराबाद स्थित चार मीनार बनाया था कुली कुतुब ने 1591 ईस्वी में। कश्मीर का अकबर कहा जाता है। जैनुल आबदीन को कहा जाता है। तंजौर का विदेश्वर मंदिर, जो कि दरबार शैली से बनाया गया है, उसका राजा राज प्रथम ने बनाया था। तंजौर के विदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने किस 4 स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? दिल्ली, उज्जैन, जयपुर एवं मथुरा। देखिए, एमआरजी एजुकेशन क्लास में आप लोग का हिस्ट्री का निचोड़ लेके आए हैं। आप लोग निश्चित ही अपने दोस्तों में शेयर करें। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, पूर्व का सिराज कहा जाता है जौनपुर को। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में विजयनगर एवं भवनी राज के बीच हुआ था। मीराबाई किसके समकालीन थे? तुलसीदास के समकालीन थे। मीराबाई का जन्म 499 ईस्वी में कब हुआ था? 1499 ईस्वी में हुआ था, मेवाड़ की कुर्की नामक ग्राम में। देखिए, दोहरी शासन नीति समाप्त की वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में। रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम युद्ध सामना करना पड़ा हुरोज का। अनुशीलन समिति का स्थापना वरिंद घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने 1907 ईस्वी में कोलकाता में किया था। भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि 1206 ईस्वी में किया गया था। दिल्ली का पहला मुसलमान शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया गया था, इल्तुतमिश ने किया था। देखिए, एकता प्रथा का प्रचलन प्रारंभ किया इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण किया था बख्तियार काकी के याद में। लाख बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मोहम्मद गौरी ने प्रथम उक्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गया। एकता सेना का गठन किया था इल्तुतमिश ने। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अफगान शासक था बहलोल लोदी। दिल्ली सल्तनत का राजभाषा था फारसी था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। गुप्तचर विभाग की संगठित किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दू अस्पा एवं सो अस्पा मनसबदार शुरुआत किया था जहांगीर ने। चांदी का टका एवं तांबे का जितल सिक्का चलाया था इल्तुतमिश ने। किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। देखिए, शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाले पहला तुर्क सुल्तान था इल्तुतमिश। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के शासन में। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है लाहौर में। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम है जूना खां। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम था जूना खां। सन की पागल सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। सन की पागल सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। भारत ने सर्वप्रथम संकेतीय मुद्रा का प्रचलन किया था। देखिए, भारत में सर्वप्रथम संकेतीय मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। इब्न बतूता मोरक्को यात्री भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है कर्नाटक में। देखिए, हम्मुराबी का शासक था बेबीलोन का। हम्मुराबी शासक था कहाँ? बेबीलोन का। अलीनगर संधि हुई थी 1757 ईस्वी में। देखिए, घोड़ा दागने एवं हुलिया बदलने की प्रथा चलाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। विजयनगर की प्रथम राजधानी थी हप्पी। विजयनगर की दूसरी राजधानी थी पेनकोंडा।
विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने किया था, दो भाइयों ने किया था। विजयनगर बुक्का ने किया था। और इसने विजय शाब्दिक अर्थ है, विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीतों का शहर। कहाँ है? जीतों का शहर। और हरिहर बुक्का ने अपने विजयनगर की स्थापना विद्यारण संत के आशीर्वाद से किया था। और हरिहर बुक्का ने अपने पिता के नाम पर संगम वंश रखा। इसकी राजधानी हत्ती थी, आप लोग देख ही चुके हैं। इसमें हरि संगम सुलभ तुलुभ एवं आर्यविदु वंश का संस्थापक विजयनगर पे हुआ। संगम सुलभ तुलुभ एवं आर्यविदु वंश का संस्थापक हुआ। इस पे इसने शासन किया था। अरावली वंश का अंतिम शासक रंग तृतीया था। कौन था? रंग तृतीया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। कृष्णदेवराय के राजगुरु थे व्यासराज। आंध्रभोज कहा जाता है। कृष्णदेवराय को विठल मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्णदेवराय ने। किसने कहा था? कृष्णदेवराय। बहमनी राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन हसन गंगू था। बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबंगा था। बहमनी वंश का अंतिम शासक कलीमुल्ला था। गुलाम देखिए मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर था। बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगान में हुआ था। बाबर का मृत्यु 27 सितंबर 1530 ईस्वी को हुआ था। ये देखिए खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुआ था। बाबर नामा की रचना की थी। बाबर ने तुर्की भाषा में किया था बाबर नाम की रचना। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण दिया था दौलत खां लोधी एवं आलम खां। बाबर की इब्राहिम लोधी पर विजय का कारण था तोपखाना। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। कब हुआ था? अंग्रेज एवं सिराजुद्दौला के बीच। ये देखिए इससे पहले कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। पलासी का युद्ध अंग्रेजी के सेना का नेतृत्व किया था लॉर्ड क्लाइव ने किया था। पलासी के युद्ध में मैदान स्थित है। पलासी के युद्ध के मैदान स्थित पश्चिम बंगाल में स्थित है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर एवं हेमू के बीच हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था खानवा का युद्ध। और चंदेरी का युद्ध 29 जून देखिए 1528 ईस्वी को हुआ था। 1528 ईस्वी को हुआ था। और घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ था। 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ था। ये 4 युद्ध बाबर द्वारा लड़े गए थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत का तीसरी युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच हुआ था। पानीपत की लड़ाई मुगल सेना का नेतृत्व किया था बैरम खान ने। जहांगीर का मकबरा बनाया था नूरजहां ने। बिना ताज का बादशाह कहा जाता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। लंपट मूर्ख कहा जाता है जहांदर शाह को। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था अमरकोट जो कि पाकिस्तान में स्थित है। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी में कालानौर किला पंजाब में हुआ था। अकबर की मां का नाम हमीदा बानो था। अकबर के जरी कलम की उपाधि दिया था मोहम्मद हुसैन कश्मीरी ने दिया था। अकबर ने श्री कलम की उपाधि मोहम्मद अब्दुल समद को दिया था। सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला मुगल शासक अकबर था। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज हॉपकिंस था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अकबर को दफनाया गया था सिकंदरा में। अकबर का संरक्षक था बैरम का। मुगल का राजकीय भाषा था फारसी। देखिए कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए अकबर द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया गया था जो कि प्रथम कार्य देखिए दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में किया था अकबर। दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में किया था। उनके बाद अकबर को हरमदल की मुक्ति 1562 ईस्वी में किया था। 1562 ईस्वी में हरमंदल की मुक्ति। तीर्थ यात्रा को समाप्त 1563 ईस्वी में किया था। तीर्थ यात्रा को समाप्त 1563। जजिया कर समाप्त 1564 ईस्वी में किया था। जजिया कर को समाप्त 1564 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित 1571 ईस्वी में किया था। 1571 ईस्वी में किया था। देखिए फतेहपुर सीकरी के स्थानांतरण 1571 ईस्वी में। इबादत खाना की स्थापना 1575 ईस्वी में किया था। 1575 ईस्वी में इबादत खाना की स्थापना। इबादत खाना में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति दिया था
1578 ईस्वी में 1578 ईस्वी में प्रवेश की अनुमति दिया था। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में किया गया। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में किया गया था। 1579 ईस्वी में किया गया था मजहर की घोषणा। इलाही, देखिए दीन इलाही की स्थापना, ये देखिए दीन इलाही का स्थापना 1582 ईस्वी में किया गया था। 1582 ईस्वी में दीन इलाही की स्थापना किया गया था। इलाही संवत शुरू किया गया था 1583 ईस्वी में। इलाही संवत 1583 ईस्वी में शुरू किया गया था। राजधानी को लाहौर स्थानांतरित किया गया था 1585 ईस्वी में। राजधानी लाहौर को स्थानांतरित किया गया था। इतना ये कार्य मुक्त किया गया था अकबर द्वारा। फतेहपुर सिकरी के बुलंद दरवाजों को बनाया था अकबर ने 1572 ईस्वी में। अकबर ने चित्तौड़ का पर विजय प्राप्त किया था 1567 ईस्वी में। सीर ए अकबर के लेखक थे दारा शिकोह तुलसीदास का समकालीन थे अकबर के। अकबर ने दास प्रथा का अंत किया 1562 ईस्वी में। मानसबदारी प्रथा का प्रवर्तक है अकबर ने। दीन ए इलाही तथा तौहीद ए इलाही धर्म शुरू किया था अकबर ने 1582 ईस्वी में। MRG एजुकेशन क्लासेस में आप लोग देख रहे हैं। ये देखिए बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास फेजी तथा बीरबल था। अकबर के दरबार में तुगलक वंश का अंत हुआ। तुगलक वंश का अंत हुआ 1412 ईस्वी में। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार किया था रामानुजन ने। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाले अंग्रेज था विलियम हॉकिंस। 1608 से 1611 ईस्वी के बीच में रहा था। सम्राट जहांगीर के समय में प्रसिद्ध चित्रकार था अब्दुल मसूर एवं अब्दुल हसन। देखिए मुमताज महल का असली नाम था अजमुत बानो बेगम था। दिल्ली का लाल किला एवं जामा मस्जिद बनाया था शाहजहां ने बनाया था। 5 जनवरी 1592 लाहौर में शाहजहां का बचपन नाम था खुर्रम। शाहजहां का माता का नाम जगत गोसाई। शाहजहां को कैद करके अंग्रेज ने रखा था आगरा के किला में। आगरे के किले में जामा मस्जिद निर्माण करवाया था। जहां आरा बेगम ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था। औरंगजेब ने तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा स्थित है। तानसेन का प्रारंभिक गुरु थे मोहम्मद गोस। हुमायूं नामा के रचनाकार गुलबदन बेगम औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहादकार था। दारुल इस्लाम अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद निर्माण किया था मीर वाकी ने, जो कि बाबर का सेना नायक था। फतेहपुर सिकरी स्थित पंचमहल निर्माण किया था अकबर ने। किसने किया था? अकबर ने पंचमहल का निर्माण किया था। बाबर नामा का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खाना ने किया था। हुमायूं नामा का पूरा नाम, देखिए हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन हुमायूं था। ज्योतिष में विश्वास रखता था। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाए थे हुमायूं ने। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 में शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के मकबरे का निर्माण हाजी बेगम के देखरेख में हुआ था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली का निर्माण मिर्जा गयास ने किया था। जहांगीर का मकबरा स्थित है शाहदरा लाहौर में। जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। न्याय के जंजीर के लिए स्थापित किया था। जहांगीर ने न्याय के जंजीर का स्थापना किया था। जहांगीर ने मयूर सिंहासन में हीरा लगवाया था। कोहिनूर का हीरा लगवाया था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। मयूर सिंहासन बनाया था बेबादल खां ने। लो एवं रक नीति अपनाया था बलबन ने। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। मीर खुसरो का दरबारी कवि बलबन था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। राजस्व सिद्धांत का पहला संस्थापक बलबन था। जिहादवीर कहा जाता है औरंगजेब को। औरंगजेब ने 2 बार राज्याभिषेक किया था। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम था अली गुरसप्पा। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर था। मुगल वंश का वह शासक जिसने 2 बार राज्याभिषेक किया था औरंगजेब। पुरंदर का संधि 1565 ईस्वी शिवाजी एवं जय सिंह के बीच हुआ था। संधि आया था। संधि में कुछ देख लेते हैं, महत्वपूर्ण संधियां हैं, सो देख लेते हैं हम लोग। सूरत का संधि कब हुआ था? 1775 ईस्वी में। पुरंदर का संधि 1776 ईस्वी में हुआ था। बरगांव का संधि 1779 ईस्वी में हुआ था। बरगांव का संधि। और सलवाई का संधि 1782 ईस्वी में हुआ था। सलवाई का संधि। और वसीन का संधि 1802 ईस्वी में हुआ था। वसीन का संधि। देवगांव का संधि 1803 ईस्वी में हुआ था। देवगांव का संधि।
सूजी अर्जुना का संधि 1803 ईस्वी में हुआ था, सूजी अर्जुना का संधि। और राजापुर घाट का संधि 1804 ईस्वी में हुआ था, राजापुर घाट का संधि 1804 ईस्वी में हुआ था। नागपुर की संधि 1816 ईस्वी में हुआ था, नागपुर की संधि। ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में ग्वालियर की संधि हुआ था। पूना का संधि 1817 ईस्वी में पूना का संधि। और मंदसौर का संधि 1818 ईस्वी में हुआ था, मंदसौर का संधि 1818 ईस्वी। इतना संधि आप लोग देख लिए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। औरंगजेब को दफनाया गया था दौलताबाद में। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान, जिसकी मृत्यु 1540 ईस्वी में हो गया। द्वितीय ताजमहल कहा जाता है बीबी के मकबरा, जो कि औरंगाबाद में स्थित है। MRD एजुकेशन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। बीबी का मकबरा औरंगजेब के पहली पत्नी साबिया उद दौरानी के मकबरा में बनाया गया था। सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर दर्जा कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। 1000 दिनारी कहलाता था मलिक काफूर को। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैयूमर्स था। शेर शाह का मूल नाम फरीद खां था। डाक प्रथा प्रचलन किया था शेरशाह ने। शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। शेरशाह का मृत्यु कलिंजर में हो गया था। ये देखिए कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। ये देखिए तुजुक ए बाबरी को बाबर ने लिखा था। देखिए बाबर नामा को अब्दुल रहीम खाना ने लिखा था। हुमायूं नामा को गुलबदम बेगम, जो कि बाबर का हुमायूं का सिस्टर था। अकबर नामा अब्दुल फजल लिखा था। तुजुक ए जहांगीर मोतबिन खान ने लिखा था। शाहजहां नामा के लेखक इनायत खान है। तबकात ए अकबर जिमाउद्दीन अहमद ने इसकी पुस्तक लिखा था। देखिए महाभारत को बदायूं अब्दुल फजल फेजी ने लिखा था। रामायण को बदायूनी ने लिखा था, फारसी में अनुवाद किया था रामायण को। महाभारत को बदायूं ने अब्दुल फजल फेजी ने फारसी में अनुवाद किया था। रामायण को बदायूनी ने फारसी में अनुवाद किया था। अर्थवेद का बदायूं प्लस हाजी इब्राहिम ने फारसी में अनुवाद किया था। लीलावती का फेजी ने फारसी में अनुवाद किया था। नील दमयंती को फेजी ने फारसी में अनुवाद किया था। राजत रागिनी को मोहम्मद समद शहबादी ने फारसी में अनुवाद किया था। उपनिषद को दारा सिको ने फारसी में अनुवाद किया था। गीता को दारा सिको ने फारसी में अनुवाद किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली शहर की नींव डाली अनंगपाल तोरमान ने दिल्ली शहर का नींव रखा। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 ईस्वी में अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर शाही बेखबर के नाम से जाना जाता बहादुर शाह प्रथम को। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने 2 गुंबजों का उपयोग किया था सिकंदर लोदी के मकबरा में। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी का मकबरा बनाया था सिकंदर लोदी ने। हैदर अली की मृत्यु कब हुई? द्वितीय अंगल युद्ध के दौरान। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर कर्नाटक का। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया टीपू सुल्तान ने। देखिए मराठा राज का स्थापना शिवाजी ने किया था। मराठा राज का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथन था। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास था। कौन था? गुरु रामदास। शिवाजी की पैदल सेना पाइक कहा जाता। शिवाजी की भूमि प्रणाली रेतबाड़ी। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंगा। शिवाजी का मंत्री परिषद अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद पेशवा प्रधानमंत्री। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था रामगढ़ किले में। शिवाजी के काल में चौथ विकास के लिए कर था तथा सरदेशमुखी रक्षा कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शिवाजी औरंगजेब के कैद रखा था जयपुर भवन ने 1666 ईस्वी में। औरंगजेब ने शिवाजी को 1666 ईस्वी में कैद में रखा। मुगल वंश को घृणित कायर। मुगल वंश के शासक किसको घृणित कायर कहा जाता? फारूक सियर को। अष्टदिग्गज थे कृष्णदेव राय के दरबार में। नवरत्न रहते थे अकबर के दरबार में। नामा के लेखक अमीर खुसरो। आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता गुरु अर्जुन देव। श्री हर मंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर बनाया था गुरु अर्जुन देव ने। मंदिर आया था, कुछ मंदिर देख लेते हैं। का मंदिर जो कि कानपुर में है। भीतरगांव का मंदिर कानपुर में। दशा अवतार का मंदिर झांसी में है। लक्ष्मण मंदिर सिंहपुर में है।
कदारिया महादेव का मंदिर खजुराहो एमपी में है। लिंगराज का मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। जगन्नाथ का मंदिर पुरी उड़ीसा में है। स्वर्ण मंदिर कोणार्क उड़ीसा में है। दरविश शैली में कुछ मंदिर है उसको देख लेते हैं। विदेश्वर का मंदिर तंजावुर में है। कहाँ? विदेश्वर का मंदिर तंजावुर में है। शिव मंदिर देखिए गगये कोंड चोलपुरम में है। कहाँ है? गगये कोंड चोलपुरम में है। महाबलीपुरम रथ मंदिर महाबलीपुरम में है। वेसल शैली से निर्मित डोडा वेशप मंदिर डंबल में है। और कुछ है नायक शैली मीनाक्षी मंदिर मदुरै में है। विजयनगर शैली विट्ठल स्वामी मंदिर जो विजयनगर में है। देखिए लोटस महल हप्पी में है। होयसल शैली से जो कि निर्मित है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर का नींव रखी थी साई मियाँ मीर ने। किसने ने कहा? साई मियाँ मीर ने। गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया गुरु अंगद ने। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना गुरु गोविंद साहिब जी ने किया था। गुरु नानक का जन्म तलबंदी में हुआ था 1469 ईस्वी में। श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी ज्योति समाय की रचना 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में किया था। सिख गुरु अर्जुन देव को शहीद बनाया था जहांगीर ने। सिख गुरु नम्मे तेग बहादुर जी को शहीद बनाया था। औरंगजेब ने इस्लाम न स्वीकार करने के कारण खालसा पंथ का स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में किया था। भारतीय क्रांति कामा मैडम बीकाजी कामा को रुस्तम कामा को कहा जाता है। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक है। 1857 क्रांति की शुरुआत 10 मई मेरठ से हुआ था। मंगल पांडे एवं ईश्वर पांडे दो भाई मिलकर किया था। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय था। 1857 क्रांति के तत्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वीर सावरकर ने कहा है। 1857 का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। उनके क्रांति का चिन्ह था कमल और रोटी। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मस्टन था। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी डिजरेली ने। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग ने। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। 1857 के विद्रोह का अपनी आंखों से देखा मिर्जा गलीब ने। काकोरी रेल संयंत्र की घटना घटी थी 9 अगस्त 1925 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के गठित आयोग था हंटर आयोग। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। बंगाल विभाजन का रद्द 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। कैप्टन हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया 1615 ईस्वी में। ब्लैक होल की घटना 1756 ईस्वी में हुआ था। हर्मिट ऑफ शिमला एओहुम को कहा जाता क्योंकि स्कॉटलैंड का वासी था। बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? शाह आलम द्वितीय ने। बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में अंग्रेजों का सेनापति मेजर हेक्टर मुनरो था। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के शासन काल में हुआ था। कांग्रेस का संस्थापक एओहुम था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बीएमचंद बनर्जी के समय में कांग्रेस को फूट पड़ी। सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में कांग्रेस ने गरम एवं नरम दल में विभक्त हुआ था। लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड मिंटो द्वितीय। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बेलगांव अधिवेशन 1924 कर्नाटक में। गांधी जी अफ्रीका से आए 1893 ईस्वी में। अब गांधी जी आए तो गांधी जी के बारे में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जी अफ्रीका से भारत आए 1915 ईस्वी में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की 1916 ईस्वी में। देखिए गांधी जी आए तो गांधी जी के बारे में कुछ मुख्य तत्व देख लेते हैं। गांधी जी का जन्म
2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ। गांधी जी अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी में। गांधी जी अफ्रीका गए 1893 ईस्वी में। गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1906 ईस्वी में। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह 1906 ईस्वी में। गांधी जी भारत लौटे 1915 ईस्वी में। कहाँ लौटे? 1915 ईस्वी में। गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि दिया गया 1915 ईस्वी में। केसर हिंद की उपाधि दिया 15 ईस्वी में। महात्मा गांधी साबरमती आश्रम की स्थापना किया था 1916 ईस्वी में। कब किया था? 1916 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 ईस्वी में हुआ था। देखिए अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में हुआ। खिलाफत आंदोलन कब? 1919 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस का अध्यक्ष महात्मा गांधी 1924 ईस्वी में हुआ था बेलगांव अधिवेशन में। और किसने देखिए किसान नेता राजकुमार सूट गांधी जी को 20 मई 1929 ईस्वी को चंपारण आने का प्रेरित किया था 1929 ईस्वी में। डांडी मार्च महात्मा गांधी शुरू किया था 1930 ईस्वी को। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी को। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी को। गांधी इरविन 1931 ईस्वी को। देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी को हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी को हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी को हुआ था। पूना पैक्ट भी 1932 ईस्वी को हुआ था। हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी को हुआ था। और महात्मा गांधी जी ने राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु था गोपाल कृष्ण गोखले। और महात्मा गांधी ने हरिजन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन नामक पत्रिका लिखे थे। महात्मा गांधी का मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गौड ने गोली मार की हत्या कर दी थी। देखिए कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विदेशी आंदोलन प्रारंभ 1905 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीम मुल्ला एवं आगा खान 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था 1940 ईस्वी में। लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता चौधरी रहमत अली था। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन 1929। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा क्लेमेंट इटली ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा। होम रूल आंदोलन के प्रणेता थे इनिवेसेंट गांधी जी। देखिए अर्धनग्न फकीर किया था विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 ईस्वी में। काला कानून कहा गया है रॉलेट एक्ट को, कहा गया है काला कानून। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो से, जो कि रेडियो से राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। भारत में देखिए भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 ईस्वी में। कब आई थी? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। साइमन कमीशन भारत आया 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में हुआ था। मिशन भारत आया था मार्च 1942 में। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की थी लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने। बाज बहादुर शासक था मालवा का। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिक कहा था मौलाना आज़ाद ने। सबसे पहले भारत आया था पुर्तगाली ने। भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली थे वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में। देखिए दूसरी बार वास्को डी गामा भारत आया था 1502 ईस्वी में। MRG एजुकेशन क्लास में आप लोग का हिस्ट्री का ऑल पेपर आज करा देंगे हम। पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक था अल्बुकर्क। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री दुर्ग में स्थापित किया था कोचिन 1503 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने गोवा का कब्जा किया था 1510 ईस्वी में। अंग्रेजों ने 1608 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था। जहांगीर की अनुमति से भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को द अल्मीरा 1505 ईस्वी में।
विदेशियों के भारत आने का क्रम था पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था मिल्टन हॉल। कौन था? मिल्टन हॉल था। अमीर खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो के गुरु थे कौन? निजामुद्दीन औलिया थे। वंश का संस्थापक नन्नुक था। खजुराहो का मंदिर बनाया था चंदेल शासकों ने। खजुराहो का मंदिर बनाया है नागर शैली से। भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर बनाया था हयाती केसरी ने। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1529 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से धन का निष्कासन का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने 1867 ईस्वी में। भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था आर्य समाज का है। ताजमहल का निर्माण किया था 1632 से 1652 ईस्वी के बीच। ताजमहल का योजना तैयार का उस्ताद ईसा खां जो कि पारसी का था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में। इंडिया गेट का निर्माण 1921 ईस्वी में शुरू किया और 1927 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया था। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली 1911 ईस्वी में लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय में स्थानांतरित हुआ था। गोलकोंडा स्थित है हैदराबाद में। हपी स्थित है बेल्लारी कर्नाटक में। अहमदनगर का विलय हुआ था 1632 ईस्वी में। अहमदनगर का विलय हुआ था। भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। कर्नाटक में स्थित गौतमेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया था चामुंडी राय ने। पांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच 1760 ईस्वी में विख्यात तट मंदिर स्थित है मामल्लपुरम में। नटराज मंदिर स्थित है चेन्नई में। कोणार्क का सूर्य मंदिर है नरसिंह देव 13वीं सदी में बनाया था। ब्लैक पेगोडा कहलाता कोणार्क सूर्य मंदिर को। आज़ाद हिंद की संकल्प कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। अब्दुल फजल की हत्या वीर सिंह बंदुले ने किया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने 1642 में। देखिए ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला है। आज़ाद हिंद फौज का स्थापना रास बिहारी बोस 1942 में। आज़ाद हिंद सरकार का संस्थापक सुभाष चंद्र बोस 1943 ईस्वी। आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद सरकार। आज़ाद हिंद फौज का फौज पहले 1942 में रास बिहारी बोस फौज होते हैं बोस, और आज़ाद हिंद सरकार का सुभाष चंद्र बोस, दोनों के अंदर में बोस 1943 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत के झंडे का डिजाइन पिगली बेकैया ने तैयार किया था। पिगली बेकैया ने तैयार किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को लंदन में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन सम्राट जॉर्ज प्रथम, देखिए फिर से क्वेश्चन देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन सम्राट जॉर्ज पंचम के समय में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का अध्यक्ष कौन किया? प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने किया था जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में लंदन में हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे महात्मा गांधी। तिरुपति मंदिर स्थित है आंध्र प्रदेश में। भारत चीन पंचशीला समझौता 20 अप्रैल 1954 ईस्वी को हुआ था। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। वाजिद अली शाह था। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद था। पिंडारियों का उन्मूलनकर्ता लॉर्ड हेस्टिंग्स था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय था। कौन था? पंडित मदन मोहन मालवीय था। भारत में पहला पार्थियन शासक था माउस। पार्थियन शासक माउस था। गोलकुंडा संधि 1656 ईस्वी में हुआ था। द लास्ट जजमेंट की कृति है माइकल एंजेलो की। गांधी इरविन समझौता 1921 ईस्वी में। म्यूनिक पैक्ट संपन्न हुआ 1938 ईस्वी में। म्यूनिक एक्ट क्योंकि पैक्ट जो था जो संपन्न हुआ कब? 1938 ईस्वी में हुआ था। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 ईस्वी को हुआ था। देखिए खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक थे जॉन हे। कौन थे? जॉन हे। स्वराज पार्टी का स्थापना 1927 ईस्वी में। तेनालीराम दरबारी कवि थे कृष्णदेव राय की। बर्मा समाज आधारित है एकेश्वरवाद पर। दास प्रथा अवैध घोषित किया गया था 1843 ईस्वी में। वर्नाकुलस प्रेस एक्ट पारित हुआ 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के द्वारा। वर्नाकुलस प्रेस एक्ट रद्द हुआ 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन द्वारा। अहोम विद्रोह का नेतृत्व किया था घोमघर कुंवर 1828 ईस्वी में असम में।
प्रथम मदरसा की स्थापना 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स, जो कि कोलकाता में थे, कोलकाता में इनका स्थापना किया। बंगाल में भयानक अकाल आया पड़ा 1770 ईस्वी में। और बंगाल में द्वैत शासन का स्थापना रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस 22 मार्च 1973 ईस्वी में। बांग्लादेश की स्वतंत्रता 1971 ईस्वी के समय पाकिस्तान का शासक था याहिया खान था। मिस्टेक प्रणाली को समाप्त किया था हेस्टिंग्स ने। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया है वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा। अमेरिकन गांधी के नाम से विख्यात है मार्टिन लूथर किंग, कबीर समकालीन थे सिकंदर लोदी का। जयप्रकाश नारायण ने लोकहितवादी कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। स्वराज पार्टी को स्थापित किया था चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। शून्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था नागार्जुन ने। वाकाटक साम्राज्य का संस्थापक विद्याधन शक्ति था। वेस्ट बेकरी हत्याकांड संबंध है बड़ौदा गुजरात से। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। हलवाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। हलवाई दरवाजा के नाम क्यों अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का मंदिर निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने दिया था। देखिए मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने किया था। 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। मार्च 1908 से मुस्लिम लीग के अस्थायी अध्यक्ष आगा खां हुए थे। महारानी विक्टोरिया ने भारत के सामंगी घोषित किया। 1877 ईस्वी में सामंगी घोषित किया गया महारानी विक्टोरिया को भारत का। असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। 1904 ईस्वी में नासिक में अभिनव भारत का स्थापना दामोदर सावरकर था। बहावी आंदोलन शुरू किया था सैयद अहमद बरेलवी ने। रेतबारी व्यवस्था शुरू किया था 1820 ईस्वी में। रेतबारी व्यवस्था मद्रास एवं मुंबई प्रेसिडेंसी थॉमस मुनरो ने किया था। नील विद्रोह 1859 एवं 60 ईस्वी में हुआ था। सलवाई की संधि 1782 ईस्वी में हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में हुआ था। देखिए इल्बर्ट विधेयक को लागू किया था। लॉर्ड रिपन ने। ली कमीशन की स्थापना 1923 ईस्वी में किया गया है। जापान की नाट्यशैली काबुकी कहलाता है। पृथ्वीराज चौहान के राजकवि था चंद्रवरदाई। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था विलियम विल्सन ने। सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद था। अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 8 अगस्त 1940 को। मानव बलि प्रथा का दमन एवं स्त्री शिशु हत्या पर रोक लगाया था लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति लागू किया था 1835 ईस्वी में। शाहनामा के लेखक फिरदौसी था। स्वप्नवासवदता की रचना भास ने किया था। एक जार एक चर्च एवं एक रूस का नारा जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। वर्मा स्वतंत्र हुआ 4 फरवरी 1948 को। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में। चीनी गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर सन्यात सेन। आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है स्टालिन को। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर जर्मनी। पाब्लो पिकासो का चित्रकार था स्पेन का। पाब्लो पिकासो एक चित्रकार था स्पेन का। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी में 37 देशों के साथ हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि जर्मनी को हुआ था। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था 6 अप्रैल 1917 को। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। प्रथम विश्व युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया का राजकुमार फर्डिनेंड जो कि सेराटोगा में हत्या हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथ को शुरू किया था। लॉर्ड वेवेल ने समाप्त किया था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी में हुआ था।
जिसमें 61 देश भाग लिए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधान विंस्टन चर्चिल था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करना क्या था? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जापान था। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था 8 सितंबर 1941 ईस्वी को। कब हुआ था? 8 सितंबर 1941 ईस्वी को। ध्रुवीय राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी किया था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य पर्सा है। पुनर्जागरण का अग्रदूत इटली के कवि दांते को कहा जाता। पुनर्जागरण का प्रारंभ फ्लोरेंस नगर, इटली 1300 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटेन एवं चीन के बीच प्रथम अफीम युद्ध 1839 ईस्वी में हुआ था। मिस्र के प्रथम राजवंश का शासक मेनिस था। सोवियत संघ की स्थापना 1922 ईस्वी में हुआ था। जर्मनी का एकीकरण 1870 ईस्वी में। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली 4 जुलाई 1776 ईस्वी में। देखिए, लिस्क चित्रकार था राफेल। मानववाद का संस्थापक पेट्रोव, जो इटली का निवासी था। रूस का अंतिम जार शासक निकोलस द्वितीय था। फ्रांस की राजक्रांति लुई 16वां के काल में 1789 ईस्वी में हुआ था। समानता, स्वतंत्रता या बंधुता का नारा फ्रांस की राजक्रांति का देन है। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना 1804 ईस्वी में। नेपोलियन का पिता काला बोनापार्ट है। राष्ट्रवाद का मसीहा कहा जाता नेपोलियन को। इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था नेपोलियन ने। लाल कुर्ती के नाम से सेना संगठित है। गैरीबाल्डी चीनी के विशाल दीवार निर्माता सी होंग टी था। चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 19 सितंबर 1962 को। वेस्टर्न चाय पार्टी के नायक थे सैमुअल एडम्स सैमुअल एडम्स था। सीरिया का राजधानी दमिश्क है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम हुई थी इंग्लैंड में 1760 ईस्वी में। क्रीमियम युद्ध 1854 से 1856 ईस्वी में रूस की घर का रूस की हार हुआ था, जिसमें क्रीमियम के युद्ध में 1854 से 1856 ईस्वी में जिसमें रूस का हार हुआ था। लेडी विद लैंप कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, जो कि इंग्लैंड का है। पित्त आतंक कहा जाता है जापान को। पित्त आतंक कहा जाता है किसको? जापान को। देखिए हिस्ट्री पे देखिए प्रमुख राजवंश एवं संस्थापक एवं राजधानी देखते हैं। ये देखिए, हर्यक वंश का संस्थापक बिम्बसार, राजधानी राजगिरी है। सुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग, राजधानी वैशाली है। नंद वंश का संस्थापक महापद्नंद, राजधानी पाटलिपुत्र है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, राजधानी पाटलिपुत्र। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित शुंग, राजधानी पाटलिपुत्र। कन्नम वंश का संस्थापक वासुदेव, राजधानी पाटलिपुत्र। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक, राजधानी प्रतिष्ठान। कुषाण वंश का संस्थापक कुरुलकस, राजधानी पुरुषपुर। देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, राजधानी पाटलिपुत्र। वाकाटक वंश का संस्थापक विद्याशक्ति, राजधानी नहीं दिया गया। हुन वंश का संस्थापक तोरमान, राजधानी स्थलकोट। वर्धन वंश का संस्थापक पुष्पभूति, थानेश्वर कनौज। पांड्य वंश का संस्थापक है नेडियोन, मदुरै। चोल वंश का संस्थापक विजयाला, तंजौल। पल्लव वंश का संस्थापक श्रीवर्मन चतुर्थ, कांचीपुरम। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतेदूर, मानखेत। चालुक्य या कल्याणी तेलव द्वितीय, इनके राजधानी मानखेत या कल्याण। चालुक्य बादामी वंश का संस्थापक जयसिंह प्रथम, राजधानी वातापी। चालुक्य बेगी राजवंश का संस्थापक कौन है? जयसिंह प्रथम, इनका राजधानी वातापी। चालुक्य बेगी राज संस्थापक विष्णुवर्धन, राजधानी बेगी। होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन, राजधानी द्वार समूद। यादव वंश का संस्थापक बिलव फाइव, देवगिरी, राजधानी। कदम वंश का संस्थापक मयूशर्मन, राजधानी बनवासी। काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम, राजधानी अमरकोंड। गंग वंश का संस्थापक बजहत प्रथम, राजधानी कुबलाल तलकांड। पाल वंश का संस्थापक गोपाल, राजधानी मुंगेर। सोन वंश का संस्थापक सामंत सेन, राजधानी लखनौती। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन है। काकतीय वंश का संस्थापक दुर्लभ वर्धन है। उत्पल वंश का संस्थापक अवंती वर्मन है। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज है। वर्मन वंश का संस्थापक
पुष्पवर्मन है। पराग ज्योतिषपुर। गुर्जर प्रतिभा वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम कनौज। घरवाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव कनौज। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव अजमेर। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र धारा नगरी। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक खजुराहो मोहबा। सोलकी वंश का संस्थापक मुरुराज अहिलवार। कलचुरी वंश का संस्थापक कोकल तिरुपुरी। देखिए और कुछ वंश है। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली राजधानी। खिलजी वंश का संस्थापक जलाउद्दीन खिलजी दिल्ली। तुगलक वंश का संस्थापक देखिए तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली। सेठ वंश का संस्थापक खींच खां दिल्ली। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी दिल्ली। संगम वंश का संस्थापक हरिहर बुक्का विजयनगर। सालू वंश का संस्थापक नरसिंह विजयनगर। तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह विजयनगर। रावडी वंश का संस्थापक तिरुमल पेनुकोंडा। भवनी वंश का संस्थापक हसन गंगू गुलबंगा विदर। आदिल शाही वंश का संस्थापक आदिल शाही बीजापुर। निजाम शाही वंश का संस्थापक मलिक अहमद अहमदनगर। इमादत शाही फतेह इमादत शाह की राजधानी बरार। कतीबुद्द देखिए कुतुब शाही वंश का संस्थापक कुली कुतुब शाह राजधानी गोलकुंडा। विदर शाही वंश का संस्थापक अमीर अली बिदर राजधानी बिदर। शकी वंश का संस्थापक मलिक सरवर जौनपुर। मुगल वंश का संस्थापक बाबर जो कि दिल्ली राजधानी आगरा दिल्ली और आगरा है। होयसले वंश की राजधानी भोसले वंश का संस्थापक शिवाजी एवं राजधानी रायगढ़। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक निजाम उल मुल्क इनकी राजधानी हैदराबाद। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी पर गिराया गया था एटम बम फेटमैन। और 1854 ईस्वी को वुड ऑफ डिस्पेच संबंधित है शिक्षा से लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल संबंधित है क्रीमियम युद्ध से। वाटरलू बेल्जियम का युद्ध देखिए वाटरलू बेल्जियम का युद्ध कब हुआ था 16 मई 1815 ईस्वी को। दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने किया था। द लास्ट एवं रिपब्लिक की रचना प्लेटो ने किया था। इटली के पुनर्जागरण का कवि तातो को कहा जाता है। ये देखिए ईडीयू क्लासेस MRG एजुकेशन में देखिए आपका हिस्ट्री का ऑल टू ऑल हो चुका है। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए शेयर करिए कमेंट करिए न्यू हिस्ट्री जो भी सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू। मैं राकेश झा आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग का प्यार मिला था इसके बाद भूगोल का लेके आएंगे जो कि इसी तरह ऑल टू ऑल क्वेश्चन ले लेंगे जो आपको एग्जाम के लिए ढेर सारा बेनिफिट देने वाला है। हार्डफुल होने वाला कोई भी एग्जाम को खोपड़ी में छेद कर सकता है। थैंक यू। मैं राकेश झा।